अरे मंजू, तुमने वर्षा को नहीं बुलाया खाना? मैंने बुलाया था उसे, लेकिन उसने कहा कि उसे भूख नहीं। भूख कैसे नहीं लगी? मैं बुला के लाता हूँ। अरे नहीं, वो नहीं आएगी। उसे थोड़ी देर अकेले ही रहने दे। तू चिंता मत कर, मैं उसे थोड़ी देर के बाद खाना खिला दूंगी। लेकिन नहीं, ऐसा कब तक चलेगा? देख, जब तक सोहम वापस नहीं आता ना, उसे भूख प्यास कुछ नहीं लगेगी। मैं देखती हूँ। सोहम, अरे वर्षा, देख तो कौन आया है। कौन है आई? सोहम, तू तू आ गया? आ ना, आ अंदर आ। वर्षा, विनोद, अरे देख। सोहम, सोहम, तू कहाँ चला गया था? तू ऐसे कैसे चला गया? जाने से पहले एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा तूने? एक बार भी मेरा ख्याल नहीं आया तुझे? बोलना कहाँ गया था सोहम, बता मुझे। अब तू बहुत बड़ा हो गया है क्या? बहुत बड़ा हो गया जो अपनी माई को छोड़कर चला गया था। माई, उनको माफ कर दे। उनका तोरे को दुख पहुंचाने का कोनो मन नहीं था। अब बस, अब तू कहीं नहीं जाएगा। तू यही रहेगा मेरे साथ, हम सबके साथ, समझा? आई दादा, सोहम हमारे साथ रहेगा तो चलेगा ना? अरे ये भी कोई पूछने की बात है? जैसे रुचि और पुन्नी इस घर की बेटियां हैं, वैसे ही सोहम भी इस घर का बेटा है। क्यों आई? हाँ, बिल्कुल सही कह रहा है विनोद। लो, पहले इस घर में क्या कम भीड़ है जब ये भी आकर रहेगा? ये तुझे क्या लगा है? माई, बालन ने गौरी का किडनैप कर लिया। क्या? बस अभी उसको छोड़ के आ रहे हैं माई। गौरी और उसके घर वाले कितने अच्छे हैं ना। तुझे अपने घर में रहने के लिए जगह दी, तेरे खाने पीने का ख्याल रखा। आई, मैं खुद जाकर उनका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। अभी तो पट्टी बांध दी है, लेकिन कल हम डॉक्टर के पास जाएंगे। हाँ जरूरत है, हमारी छोटी सी चोट है। मानव, सचिन, तुम दोनों इस वक्त यहाँ? भाई, मैं सोम को घर ले जाने आया। जीजू, सोहम कहीं नहीं जाएगा। वो यही रहेगा हमारे साथ। वर्षा प्लीज, मैं यहाँ अपनी गलती ठीक करने आया हूँ। मुझे अपनी गलती सुधारने का मौका दो प्लीज। मुझे अपने बेटे को वापस ले जाने दो। अब याद आ रही है अपने बेटे की? अगर इतना ही प्यार था तो वो दिन रोका काहे नहीं हमरे को? जब घर छोड़ के चले गए तो ढूंढने काहे नहीं आए हमको? मैं मानता हूं मेरी गलती थी, पर उस वक्त मुझे यह भी यकीन था कि अगर मैं तुझे रोकूंगा तो तू रुकेगा भी नहीं। समझ में नहीं आ रहा था कि मैं तुझे कैसे रोकूं। तेरा पिता होने के बावजूद तेरे लिए जो प्यार है वो जाहिर करने से डरता था, और जब जब मैंने वो प्यार जाहिर करने की कोशिश की वो बस गुस्सा बनकर ही निकला है। उसके लिए मैं माफी मांगता हूं। प्लीज मुझे माफ कर दे। सोहम, मुझे भी माफ कर दे। मैं तुझे गलत समझा।
कभी तुझे अपना भाई नहीं माना, लेकिन आज मैं अपनी वो गलती सुधारने आया हूं और बड़े भाई होने के हक से तुझसे रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज घर चलो। नहीं, सोहम वापस नहीं जाएगा। सोहम यहीं रहेगा हमारे साथ। आई तू वर्षा, तू ये क्या कर रही है? तू तो हमेशा चाहती थी ना कि सोहम उसके परिवार के साथ रहे। तो देख ना, अच्छा मानव और सचिन खुद आए हैं उसे लेने के लिए। आई लेकिन वर्षा, मेरी बात मान, सोहम को अपने परिवार के साथ जाने दे, उसकी खुशियों के बीच में मत आ। अरे तू भी तो यही चाहती थी ना। तू सही कह रही है सोहम, तू जा अपने परिवार के पास। शायद आज सही मायने में तू तो उस परिवार का हो गया। जा, खुश रह। अरे अर्चना जी, आप कब से काम कर रही है? कितना काम करती है आप? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। और वैसे भी आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। आज मानव सोहम को खुद घर लेकर आए, तो खुशी तो बनती है ना। अर्चना जी लाइए, मैं आपकी हेल्प कर दूं। गौरी, ये सब छोड़ो प्लीज, मैं कर लूंगी, तुम रहने दो। थोड़ी सी तो हेल्प करनी दीजिए। गौरी प्लीज, तुम माई को लेके बाहर जाओ और एंजॉय करो। चल, Can I have your attention, please? हम सब लोग अंताक्षरी खेलेंगे। नहीं How's the नहीं plan? नहीं, हम अंताक्षरी नहीं खेलेंगे। एक ही गेम आता है आपको, हमेशा जब भी देखो अंताक्षरी खेलेंगे। मुझे नहीं खेलनी है अंताक्षरी। हाँ ठीक है, तुझे मेरा गेम नहीं खेलना है ना? नहीं। तो तू कोई गेम खिला दे, सिंपल। हम सब ड्रम शॉट्स खेलेंगे। हाँ, ये हमारे साथ है। दो टीम बनाएंगे, एक टीम की कैप्टन होगी पूर्वी और एक टीम की कैप्टन होगी गौरी। एक मिनट हमरे को तो बताओ, खेलना कैसे है इको? हम कभी खेले नहीं है। अरे बहुत इजी है, मैं सिखा दूंगा कैसे खेलते हैं। पूरे को भी आता? हाँ भाई, पता। टीम सेलेक्ट करते हैं। गौरी टीम बताओ। ए तेजू, हमरे को ना कोनो अच्छे दल में डालना और सवाल आसान पूछना। वो आता नहीं ना तो खराब ना कर दे। अरे अरे, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। हाँ वो भी है, ये है हमारे साथ। चलो गौरी, टीम बताओ। टीम में मैं अब सोहम दादा, आप भी अब इसी टीम में हो जाओ। चल टीम बता। मैं पूर्वी की टीम में। आइए दादा। ओके, और बाबा आप? मैं अर्चना की टीम। अब बाबा मेरी टीम, हमारी टीम। ना भाग गया बाबा के पास। तुमने अपनी दवाई ली? मैं जानता था, इसलिए तुम्हारे लिए दवाई लिया। देखा, मुझे कोई टेंशन ही नहीं मानव। मतलब आप है ना मेरा ख्याल रखने के लिए। अर्जुन तुम? मैं नहीं खेल रहा। नहीं, तुम पूर्वी की टीम में हो। हाँ, पूर्वी की टीम में हो। चलो डिसाइड करो कौन किसको मूवी देगा और कौन गेस करेगा। चलो हम लोग नाम देते हैं, ये लोग इनएक्ट करेंगे। ठीक है, चलो। हैं? जरा जोर से बोलिए ना, कुछ समझ नहीं आ रहा हमरे को। ओहो, ये ऐसा गेम नहीं है, जोर से नहीं बोलना होता है इसमें, धीरे धीरे बोलना होता है कान में, तभी तो वो इशारों में इनएक्ट करेंगे ना मूवी, मतलब बताएंगे। अरे चुप। हाँ, लेट समझ में आती है हर बात। हाँ हो गया। रेडी? हम तैयार हैं। हम भी तैयार हैं। अरे हमरा लाड़ा देगा, देख तू। चलो। ओके। चलो। ये अर्जुन। 6 वर्ड। 6 वर्ड। हिंदी।
हम सब हम आप आपके आपके घर टिक टिक 1 टिक टिक 2 बस टाइम ओवर हो रहा है। हम आपके दिल में रहते हैं। सुपर। अरे नहीं, ये बहुत आसानी से पहचान लिया इन्हें। हम कठिन नाम देंगे, अभय देंगे। हाँ ए तेजू। अरे नहीं, अब आपकी टर्न खत्म हो गई है। तो चलो कौन नाम देगा? अर्चना, सब लोग कितने खुश हैं ना। हाँ मानव, लेकिन सब लोग नहीं। मतलब कौन खुश नहीं? मानव, अभी भी कुछ ऐसी खुशियां हैं जो इस घर में आना बाकी है। तुम क्या कह रही हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मानव, आपको याद है मैंने एक बार आपसे पूर्वी की फिर से शादी करने की बात की थी? हाँ, मुझे अच्छी तरह से याद है और मैंने तुम्हारे इस फैसले को सपोर्ट भी किया था। पूर्वी एक खुशहाल जिंदगी और एक अच्छा जीवन साथी डिजर्व करती है। मैंने उसके लिए वो जीवन साथी ढूंढ लिया मानव। कौन है वो? अर्जुन? मानव, आप मेरे फैसले से खुश नहीं है ना, लेकिन मुझे यही सही लगता है और इसलिए। नहीं अर्चना, मुझे तुम्हारे इस फैसले से कोई एतराज नहीं है। इनफैक्ट जब तुमने पूर्वी की दूसरी शादी की बात की थी तो मेरे मन में भी अर्जुन का ही नाम था। आज भी पूर्वी से बहुत प्यार करता है, खुश रखेगा उसे। और उससे भी अच्छी बात, पूर्वी और परी को उसका परिवार मिल जाएगा। हाँ मानव, आप मुझसे नाराज तो नहीं है? नहीं अर्चना, बस ऐसे ही कोई तोड़ होगी की जिंदगी के लिए भी निकले और उसकी जिंदगी भी बस जाए। Stop taking so much stress. उसी की वजह से तुम्हारी सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स आ रही हैं। जिस दिन तुम अपनी सेहत का ध्यान रखना शुरू कर दोगी, तुम्हारी यहाँ की फ्रीक्वेंट विजिट्स बिल्कुल बंद हो जाएंगे। I know, doctor. और तुम मॉडलिंग करियर में हो and it's so stressful. So stop taking stress, relax a little, chill. Okay, I promise मैं अगली बार से अपना ख्याल रखूंगी। Okay, right. Okay then, I should leave. Sure. I'm really sorry. अरे ओवी, शिखा कैसी हो तुम? मैं एकदम मजे में हूँ। शादी करके यहीं सेटल हो गई। एक अच्छा सा पति और एक प्यारा सा बेटा। Congrats. वैसे तुम यहाँ काम करती हो? हाँ, मैंने मेरी मेडिकल स्टडीज कंप्लीट की और फिर यहीं ज्वाइन कर लिया। वैसे एक बात बताऊँ, तुम्हें यहाँ देखकर मैं बिल्कुल भी शॉक नहीं हुई हूँ। तुम हमेशा से इतनी स्टूडियस रही थी। आई वाज श्योर कि तुम कुछ अच्छा करोगी। ओके, मेरी छोड़, अपने बारे में बता। तेरी फैमिली में सब कैसे हैं? ठीक है। और वो तेजू, उसका क्या चल रहा है आजकल? तेजू एज यूजुअल मस्ती चल रहा है। अरे यार, वो अभी भी वैसी है? बिल्कुल वैसी है। बाय द वे, तू यहाँ कैसे? कुछ नहीं, वो चेकअप के लिए आई थी। रात में ठीक से नींद नहीं आती है और इसी वजह से शो में वीकनेस होती है। ये सब स्ट्रेस की वजह से होता है मैडम। आई नो, डॉक्टर भी मुझे यही कह रहे थे कि मुझे अच्छे से नींद लेनी चाहिए। पर क्या करूं, नींद ही नहीं आती है। एक काम कर, तू मेरे साथ आ, हम बैठ के बात करते हैं। और तू मुझे ये बता कि तू इतना स्ट्रेस क्यों लेती है? अर्चना, तुम जानती हो ना, वो भी एक झटके में सब कुछ गलत समझ बैठेगी। उसे लगेगा कि यहाँ मैंने अर्जुन को डिवोर्स दिया नहीं, कि वहाँ। बुरा तो लगेगा मानो, लेकिन हम लोग हैं ना उसके साथ।
उसे प्यार से समझाएंगे, देखिएगा वो जरूर मान जाएगी। हाँ अर्चना, बस अब अर्जुन और पूर्वी दोनों को एक हो जाना चाहिए। पहले ही जिंदगी में बहुत कुछ भुगता है दोनों ने। आप सही कह रहे हैं, इससे पहले भी वो एक नहीं हो पाए थे। कहीं उनके खुद के फैसले थे तो कहीं उनकी मजबूरियां। लेकिन इस बार हम देर नहीं होने देंगे, इस बार हम उन्हें एक करके रहेंगे। सब लोग बहुत खुश हैं, मैं जाकर सबकी खुशी और बढ़ा देता हूँ। ये फैसला सुना देता हूँ सबको जाकर। नहीं नहीं, इतनी जल्दबाजी मत कीजिए मानव। हमने फैसला लिया, लेकिन इससे पहले हमें उन दोनों को भी तो पूछना चाहिए कि वो क्या सोचते हैं। ये तो हमें जानना होगा ना। ठीक है, मैं अर्जुन से इस बारे में बात करता हूँ। शिखा, मैं अर्जुन से डिवोर्स ले रही हूँ। What? It's okay, I understand कि तू अपनी लाइफ में बहुत ही ज्यादा स्ट्रेसफुल सिचुएशन से गुजर रही है, बट मैं तुझे सिर्फ एक ही चीज सजेस्ट करूंगी कि प्लीज सबसे पहले अपने हेल्थ का ख्याल कर, वरना फ्यूचर में एक्चुअली बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम्स हो सकती है। ये मैं तुझे अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। पर्सनल एक्सपीरियंस? एक वक्त था जब मेरी भी लाइफ इसी तरह की सिचुएशन से गुजर रही थी। पहले मेरी प्रेगनेंसी में भी कॉम्प्लिकेशंस आ गई थी और डॉक्टर ने कंसीव करने से भी मना कर दिया था। मैं बेबी चाहती थी, इसलिए मैंने अबॉर्शन नहीं करवाया। मेरे हस्बैंड इस बात के खिलाफ थे क्योंकि वो मेरी जिंदगी खतरे में नहीं डालना चाहते थे। और उसी वक्त हमें इंडिया के एक डॉक्टर के बारे में पता चला। फिर यू वोंट बिलीव, उन्होंने मुझे और मेरे बच्चे को दोनों को बचा लिया। आज मैं तुम्हारे सामने जिंदा हूँ तो सिर्फ उनकी वजह से। वाओ, वो डॉक्टर मस्ट बी अ जीनियस ना। वैसे जिनकी तुम इतनी तारीफ कर रही हो, उनका नाम क्या है? डॉक्टर ओनिर दत्त। पता है, यहाँ पर सब उनकी बहुत इज्जत करते हैं। इनफैक्ट हमारे हॉस्पिटल के डीन ने ये फैसला भी किया है कि वो उन्हें हमारे मेडिकल कॉलेज में एक असाइनमेंट ऑफर करेंगे उन्हें। तुम जानती हो वो अभी कहाँ है? वेल नॉट रियली, बट हाँ इतना जरूर कह सकती हूँ कि वो अब तक एक वर्ल्ड रिकॉग्नाइज्ड डॉक्टर जरूर बन गए होंगे। नो, इनफैक्ट ही इज नॉट इवन अ डॉक्टर नाउ। व्हाट? वो प्रैक्टिस नहीं कर सकते। तुम जानती हो वो ह्यूमन ऑर्गन ट्रैफिकिंग के रैकेट में फंसे थे। व्हाट? आई डोंट बिलीव। ये सच नहीं है। ये सच है शिखा, यहाँ तक कि उनके इस रैकेट का शिकार मैं खुद हो चुकी हूँ। तुम? मतलब? और ये सिर्फ ऑनर की वजह से। ओवी, तूने अपना बच्चा खो दिया? मैं तेरी बात पे भरोसा करती हूँ, पर इन सब से ये साबित तो नहीं होता ना कि डॉक्टर ओनिर उस केस में इन्वॉल्व थे। उन्होंने सिर्फ बच्चे की अदला बदली की थी, उन बच्चों के बॉडी पार्ट्स बेचकर बिजनेस नहीं किया। और शायद ओवी तुम्हें पता नहीं है, डॉक्टर ओनिर तो इतने अच्छे डॉक्टर हैं कि वो दुनिया के किसी भी हॉस्पिटल में काम करके बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं। तो वो इस तरह के काम क्यों करेंगे? शायद तुम्हें पता नहीं है कि डॉक्टर ओनिर को पैसों से कोई लगाव नहीं है। उन्होंने न जाने कितने लोगों का मुफ्त में इलाज किया है। शिखा, ये सिर्फ उनकी आधी सच्चाई है। तुम जानती हो, ऑनिर ने मेरी बहन के साथ शादी की थी और वो उनकी दूसरी शादी थी। और मेरी बहन को जैसे ही पता चला कि उनकी पहली शादी हो चुकी है, तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने मेरी बहन को छोड़ दिया। वेल, मेरे ट्रीटमेंट के टाइम पर मेरी उनसे उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में कोई बात नहीं हुई, इसलिए मुझे नहीं पता। मुझे उनके पर्सनल लाइफ पे कमेंट करना भी नहीं है। मैं बस इतना जानती हूँ कि मेरे बच्चे की सच्चाई छुपाकर उन्होंने बहुत बड़ी गलती की है और उसके लिए मैं उन्हें कभी माफ नहीं करूंगी। बट ओवी, तेरी ये सारी बात सुनने के बाद मैं इतना जरूर कहना चाहूंगी कि उन्होंने ये सब कुछ सिर्फ तेरे लिए किया है। मेरे लिए? हाँ, ताकि अपने बच्चे को खोने का दुख तेरे हिस्से में नहीं आए। ओह, और वैसे भी तू एक बार उनका पास्ट रिकॉर्ड उठा करके देख।
उन्होंने आज तक कोई अनएथिकल काम किया ही नहीं है। जो इंसान इतनी अच्छी सोच का हो वो इतना घटिया काम क्यों करेगा? पर अगर वो इतने ही अच्छे हैं तो उन्होंने हम सबसे सच्चाई क्यों छुपाई? हाँ, मुझे भी ये बात समझ नहीं आ रही है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। लेकिन हाँ ओवी, अगर उन्होंने ऐसा कुछ किया है उसके पीछे कोई बहुत बड़ा रीजन होगा।